मेरे लिए तो काफ़ी बड़ी बात है अभी मैं ये इसको अचीव कर पाया। तो बस मुझे ये अभी मैं इसको जल्दी अचीव नहीं कर पाया। अभी मुझे था अभी मैं 2021 में अचीव कर लूँगा। तो हम्म। वो थोड़ी प्रॉब्लम थी, आपको शायद पता था, पहले भी इंटरव्यू हुआ हमारा। जी जी जी। तो वो जब अभी अचीव हो गया इतने टाइम बाद, इतनी हंगर थी मुझे भी मैं जल्दी जल्दी अचीव करूँ, तो बहुत खुशी हो रही है। बहुत मोटिवेशन भी मिल रही है सब कम्युनिटी से, पूरे इंडिया से कंग्रेचुलेशन आ रही हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत चेंज आया है अभी। सो ऐसे हो रहा है अभी जैसे सब मेरे को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे मैं कोई सेलिब्रिटी टाइप बंदा हूँ। पर मुझे ऐसा कोई ऐसी फीलिंग नहीं आ रही भी मैं कुछ अभी इतना बड़ा करा करा है, जहाँ मेरी अचीवमेंट बहुत बड़ी है जिससे मैं अपने आप से सेटिस्फाई हो जाऊँ। वो मेरे अंदर फील ही नहीं है, बट मेरे को ट्रीटमेंट ऐसा मिल रहा है अभी। जैसे मैं पहले था, अभी मेरे को काफी लोग जानते नहीं थे, अभी मैं कहीं भी जा रहा हूँ तो मेरे को लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं भी तुम वही हो ना जिसने ऐसे रिकॉर्ड किया है, भी बिग फैन हो, ऐसे ऐसे भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, अभी ऐसे मेरे को अच्छा रिगार्ड कर रहे हैं सब। तो ये चेंज मेरे को लगा बहुत अच्छा इसमें भी। ये चीज मैं बहुत टाइम से सोच रहा था मेरे साथ होगी, बट अभी हो रही है तो अच्छा लग रहा है। तो जब 10-27 आपने किया था, तब लगा था कि जब जिस जिस साल हम 10-27 के थे, इस साल में शायद 10-20 10-19 कर लूंगा। जी सर, उस टाइम भी मुझे पूरा अपने आप पे ट्रस्ट था भी मैं उस टाइम भी ऐसे रिकॉर्ड कर सकता था। हालांकि उसके बाद मेरे को कोई कंपटीशन मिला नहीं, 27 के बाद मैं कोई कंपटीशन नहीं खेला। अगर मेरे को बाहर कोई कंपटीशन मिलता या इनविटेशन मीट खेलता या कोई भी मीट खेलता तो डेफिनेटली मैं अच्छा परफॉर्म करता बाहर भी। शायद उस टाइम भी मैं 10-1 या 10-2-0 इसके पास में आ जाता मैं उस टाइम भी, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत अच्छा फिट था। तो अभी तो जस्ट मेरा फर्स्ट कंपटीशन था साल का, तो इसमें मैं मेंटली प्रिपेयर होके गया था, अभी मैं कंपटीशन खेलने जा रहा हूँ। तो अभी फर्स्ट रेस ही अच्छी निकली, तो बट अभी मेरे पास और अंदर कैपेसिटी है, अभी मैं इसको और इम्प्रूव करूंगा। सर मेरे को जब मैंने क्लॉक को देखा तो वो 10.18 पे स्टॉप हो गया था। मेरे को ये नहीं था अभी 2-0 आ जाएगा, मेरे को था अभी 10-2 टच हो जाए, क्योंकि मैं कोच को पहले ही बोल दिया था भी आज मैं 10-2 रन करूंगा। रेस से जस्ट 10-15 मिनट पहले मैं कोच को बोल दिया था ये कि मैं आज 10-2 करूंगा, मेरी बॉडी पे आज मुझे पूरा ट्रस्ट है भी मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, तो मैं आज 10-2 पाऊंगा। तो जस्ट मुझे था भी मैं 10-2 टच करूं, बट मुझे ये नहीं था भी मैं नेक्स्ट रिकॉर्ड कर दूंगा या मुझे 10-2-0 चाहिए, ऐसा मेरे को पता नहीं था। जब मैंने देखा बहुत अच्छी फीलिंग आई भी यार। ये चीज मैंने सोची भी नहीं थी जो मेरे साथ हुई, जो मैंने मैं इतना भाग गया अच्छा बिना सोचे या बिना इतना कंपटीशन के पास, अभी पीक पे नहीं आया तो फिर भी इतना अच्छा भाग गया, तो मुझे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया भी मैं अब और अच्छी पाऊंगा। जो नेशनल गेम्स हुआ था उत्तराखंड में, तो वहां जी पे आई जी नो वो परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं आई थी। आप जी 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 फाइनली क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, लेकिन उसके बाद जो प्रोसेस जी आपने स्टार्ट किया जी जी जी। सेटबैक के बाद, तो क्या क्या हुआ, क्या क्या एडजस्टमेंट किए आपने, और ये जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग रन फिर आपने अचीव किया? सर वो सेटबैक नहीं था कोई, बट जस्ट हमारा कोई प्लान नहीं था नेशनल गेम्स खेलने का, क्योंकि एक वीक पहले तक हमारा कोई प्लान नहीं था। तो उधर जाके मेरे को कंपटीशन वाली फील ही नहीं है भी मैं कंपटीशन खेल रहा हूँ। जस्ट हम इंजॉय करने घूमने ऐसे ही चले गए, मेरे को ऐसा फील आया भी मैं जस्ट घूमने आया हूँ। तो बस वो उधर इतना सीरियस होके मैंने रेस लगाई नहीं। तो एक वो भी था, अभी अभी वर्कआउट अडेप्टेशन में मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा था उस टाइम, बॉडी पूरी लोड में थी। तो वो कितना कुछ सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए एकदम से, तो उस वजह से मेरी रेस उस टाइम निकली नहीं। 21 आपका अच्छा गया था, मतलब अगर मैं देखूंगा 10-21 टाइमिंग, टाइम 27 टाइमिंग बहुत अच्छी है। फिर आपने 22-23 थोड़ा सा स्ट्रगल था, वो इंजरी था, बाकी सब चीजें थी, जहां पे आई थिंक 10-40 शायद आपसे लग नहीं रहा था। लेकिन 2024 काफी शानदार गया आपके लिए। इंटर स्टेट आपने अच्छा किया, और टूर्नामेंट आपने अच्छा किया। क्या स्पेसिफिक चेंजेस आपने किए ये 2 सालों में, 3 सालों में की? अभी जब जब मैं जियो शिफ्ट हुआ तो इधर आके जो फैसिलिटी मेरे मेरे को मिली, इस फैसिलिटी की मैं वेट कर रहा था बहुत टाइम से। अगर ये फैसिलिटी मेरे को 2021 में मिल जाती जब मैं 27 भागा था, तो शायद मैं आज दो या 10 फ्लैट या 9 में भागता, अगर मेरे को उस टाइम ये फैसिलिटी मिल जाती। तो अभी जस्ट मैं इधर एंटर हुआ हूँ, तो मेरे को डाइट अच्छी हो गई मेरी। डाइट पे पूरा कोई हर चीज़ फोकस हो रही है, कितना न्यूट्रिशन खाना है, कितना कितने कार्ब्स खाने, कितने फैट्स खानी है, प्रोटीन कितना इनटेक करना है। कोई मेरे को फिजियोथेरेपी मिल रही है, मसाज मिल रही है। फिर अभी वर्कआउट एडवांस हुआ है, तो उसकी वजह से सभी का कॉम्बिनेशन के साथ इतनी जल्दी परफॉर्मेंस आ गई 6 महीने में। नहीं तो वरना कोई भी एथलीट ट्रेनिंग चेंज करे तो उसको अडेप्टेशन में 1.5 साल 2 साल लग जाते हैं। बट मेरी जलंधर में भी कंडीशनिंग अच्छी हो रखी थी, तो इसलिए अभी मेरे को इतना मुश्किल हुआ नहीं अडेप्ट करने में। बट अब मुझे फिर भी लग रहा है अभी यहाँ आके मेरे को जो
गलतियां पता लगी हैं मेरी रनिंग में, जो मेरे पोस्चर में गलतियां हैं, जो मेरे एंकल में एंकल स्टेबिलिटी है वो कम है, या ये सब कुछ पता चला। अगर वो सब भी जल्दी ठीक हो गया तो जल्दी और अच्छी रेस देखने को मिलेगी। आपने जो रिकॉर्ड तोड़ा वो मणिकांता का ही था, 10-2-3। आप लोग साथ में अपने देश की मणिकांत 10-2-2 किया और 10-2-0 किया। जब रेस खत्म हुई थोड़ा होता ना कि फ्रेंडशिप वाला कि देखता रिकॉर्ड मैंने तोड़ दिया, अब हाँ नेक्स्ट जी, हाँ क्या जी। होगा, तो कुछ हुआ, बातचीत हुआ मणिकांता से? जी, जी, हम तो साथ में ही हैं, हम हँस रहे हैं, पूरा एन्जॉय कर रहे हैं। हम तो लाइक ट्रेनिंग पार्टनर हैं। तो कुछ जब रेस होती है तब तो हमारी राइवलरी चलती है, बट जब रेस के बाद ऐसा कोई एक दूसरे से कोई गुस्सा नहीं, कोई गिला नहीं। उसका भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया, मेरे को भी उसने चीयर किया, मैंने उसको चीयर किया। अब अगले कंपटीशन के लिए एक दूसरे को बूस्ट कर रहे हैं हम, और अच्छा करना है, और अच्छा करना है। मैं उसको बोल रहा हूँ, वो मुझे बोल रहा है। लाइक ऐसे हम दोनों का लाइक अच्छा बॉन्ड है ट्रेनिंग और कंपटीशन में। अगर वर्ल्ड चैंपियन 2025, एशियन गेम 2026 और एल ओलंपिक 2028, एशियन एथलेटिक्स को भी ले लेते हैं, जी, जी। आप अपने आप को ये जो ओलंपिक साइकिल है कहाँ देखते हैं? अभी मैं एशियन चैंपियनशिप और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी पे फोकस हूँ। अगर मैं मुझे पूरा अपने पे ट्रस्ट है, अभी अगर मैं इस परफॉर्मेंस को कंटिन्यू करूँ, इसको लाइक मेंटेन करके चलूँ, तो मैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी और एशियन चैंपियनशिप दोनों में मेडल लूंगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप मैं शायद क्वालिफाई कर जाऊं, अगर, क्योंकि मैं उस पर इतना फोकस नहीं कर रहा। अभी मेरे दो टारगेट ही हैं। नेक्स्ट ईयर एशियन गेम्स कॉमनवेल्थ मेरा टारगेट होगा, तो उसके बाद डेफिनेटली ओलंपिक खेलेंगे और उसमें अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। मेरा ये अपना प्लान है अभी ओलंपिक साइकिल का। कोई एक टेक्निकल एडजस्टमेंट आपने जो की है रिसेंटली, कोई अभी तक बता पाएंगे? स्टार्ट के लाइक 30 मीटर 40 मीटर अपने को करेक्ट किया, बाकी जो रनिंग है उसको करेक्ट नहीं कर पाया अभी तक मैं। वो नेक्स्ट सीजन में हो पाएगा। अभी तक जो आपको रिजल्ट दिखा है 10-2-0, ये फिजियो और अच्छा एटमोसफेयर, अच्छे दो बंदों के साथ ट्रेनिंग और लाइक डाइट और जो फैसिलिटी इधर मिली है उसकी परफॉर्मेंस है। अभी वर्कआउट और जो मेरी गलतियां उसकी उसको सही करके जो परफॉर्मेंस आएगी वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगी, अगर अब नेक्स्ट ईयर की बात करेंगे तो। आपके हिसाब से परफेक्ट रेस रेस क्या है? क्या आप जो 10-20 दौड़े, 10-20 आपने जो किया, वो परफेक्ट रेस थी आपके हिसाब से, या अभी परफेक्ट रेस आना बाकी है? नहीं सर, परफेक्ट रेस तो जब आपका लाइक हर चीज आपके सपोर्ट में हो, आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपकी स्लीप, स्टार्ट आपका अच्छा हो, आप उसको एग्जीक्यूट अच्छा कर पाओ, आप उसको एक्सेलेशन अच्छा कर पाओ, आपको फील ही ना हो आप रेस कर रहे हो, तो आपकी रेस फिनिश भी हो जाए और टाइमिंग भी सही आ जाए, उसको बेस्ट रेस बोलते हैं। बट इस रेस में मेरे को वार्म अप अच्छा हो रहा था, मैं मेंटली सही था, मेरी स्लीप अच्छी थी, बट जो जब मैं रेस डे पे था मेरा रिएक्शन अच्छा था, बट मैं उसको एग्जीक्यूट सही से नहीं कर पाया। अगर आप देखोगे तो 60 मीटर 60-70 मीटर मणिकांता मेरे से थोड़ा सा आगे था, तो उस 70 मीटर के बाद मैंने उसको कवर किया और थोड़ा सा आगे हुआ, क्योंकि मेरा एग्जीक्यूट जो मैंने स्टार्ट रिएक्शन के बाद मेरी एग्जीक्यूशन अच्छी नहीं थी। अगर वो सही हो जाती तो लाइक 10-1 भी हो जाता। वो मेरे पास अभी रूम है, अभी अभी मेरे को पता है, अभी उधर मेरे से थोड़ी सी रह गई रेस, अगर वो भी सही हो गई तो 10-1 तो डेफिनेटली हो जाएगा। अब आप एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जाएंगे, वहाँ एशिया के कुछ टॉप परफॉर्मर्स आएंगे, उनके जी, साथ जी। compete करना सोचते हैं तो क्या चलता है माइंड में? सर कोई ऐसा नहीं, भी हम सभी अच्छे हैं। इधर वाले प्लेयर मणिकांता, अनिमेश, अपना अमलान, सारे टॉप लेवल एशिया लेवल के एथलीट है। लाइक उसका तो अपना अमलान का वर्ल्ड मेडल भी है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में मेडल है। तो हम सब स्ट्रॉन्ग कंटेंटेड है एक दूसरे के। हम एक दूसरे को वैसा ही पुश कर रहे हैं जैसे इंटरनेशनल एथलीट समझ के एक दूसरे को। हम ऐसा सोचते नहीं नेशनल लेवल के एथलीट हैं, हम एक दूसरे को इंटरनेशनल लेवल क्या सोच के ही ट्रेनिंग करते हैं। मुझे नहीं लगता उस लाइक इंटरनेशनल लेवल पे जाके कोई इतना ज्यादा मेरे को स्ट्रेस फील होगा। भी पता नहीं मैं किन के साथ भाग रहा हूँ, ये होगा। मैं आज भी इंटरनेशनल एथलीट के साथ ही भाग रहा हूँ, सबके साथ। तो वहां जाके भी मेरे को कोई इतना मुश्किल नहीं होगी उनके साथ कम्पीट करने में। उस वहां जाके भी अपना 100% ही दूंगा, क्योंकि हम इंडियंस जब हमारे पे कोई मुश्किल आती है तो हम और अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगेन वो आपने कहा कि अभी आपका जो टारगेट है वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं है, लेकिन अगर मैं पूछूं वर्ल्ड चैंपियनशिप का जो क्वालिफिकेशन मार्क है वो 10 है, तो टेन लगता है कि अचीवेबल है? मैं 10 फ्लैट वाला रनर हूँ। मैं ऐसे नहीं सोचूंगा, बस मैं सोचूंगा मैं स्ट्रांग हूँ, मैं अपनी 100% रेट पुश करूंगा रेस को, जो टाइमिंग आएगा उससे मैं सेटिस्फाई हूँ। पर ऐसे मैं अपने आप को स्ट्रेस में नहीं रख सकता भी मैं 10-1 10 फ्लैट भागनी, 10 फ्लैट 10 फ्लैट 10 फ्लैट नहीं भागा तो मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप क्वालिफाई होगा, ऐसा नहीं। मेरा टारगेट अलग है थोड़ा। मैं अपने आप को ऐसे मेंटली फोर्स नहीं करता भी ये नहीं होगा तो खत्म हो जाएगा सारा कुछ। हाँ, वो भी आएगा एक दिन जल्दी। 10 फ्लैट भी भागूंगा, 9 में भी भागूंगा, 990 भी भागूंगा, 980 भी भागूंगा। बट अभी मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, एकदम से सारा कुछ नहीं सोचूंगा मैं, क्योंकि अभी अभी सफर बहुत लंबा है। टॉप कोचेस जो होते हैं इंडिया में वो अक्सर बात करते हैं वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर। जब तक वो कहते हैं ये चीज ना हो, हम ओलंपिक लेवल स्प्रिंटर प्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्या आप मानते हैं इस चीज को? सब बाहर वाले से ज्यादा अपने इंडियन इंडियन कोचेस ज्यादा बोलते हैं।
बाहर वाले, मैं जितने भी बाहर वाले कोचेस से मिला हूँ, उन्होंने मेरे को ये बोला भी तू अच्छा कर सकता है। मैं 2012-13 में ऑस्ट्रेलिया गया था, तब मैं अंडर 14 था। तो वहाँ पे ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी करके थी, वहाँ हमारा 10 दिन का कैंप लगा था। तो उधर कोच थी, मेरे को नाम नहीं याद उनका भी। उन्होंने मेरे को उस टाइम भी बोला था भी अगर इसको अच्छी फैसिलिटी मिलेगी तो ये कॉमनवेल्थ में मेडल, एशियन गेम्स में मेडल लेगा। तो अगर मेरे को पर इंडियन कोचेस ने कभी नहीं कहा एक्सेप्ट हैप्पी कोच कि हम एशियन गेम्स या कॉमनवेल्थ गेम्स या ओलंपिक में अच्छा कर सकते हैं। हमारे हर इंडियन कोच ने ये बोला भी वो हमारा इवेंट ही नहीं है। बाहर वाले ट्रस्ट करते हैं भी हम इंडियन स्ट्रेंथ, हमारे इंडियन इनसे बहुत अच्छे जीन्स हैं, हम कर सकते हैं अच्छा, बट हम खुद ही अपने आप को मेंटली इतना स्ट्रांग या फिजिकली इतना स्ट्रांग नहीं समझ रहे कि हम कर पाएंगे। जब तक वो बैरियर नहीं टूटेगा तब तक नहीं होगा। जब ये अपना मेंटली ये थॉट निकल गया भी हम नहीं कर सकते, तो पता नहीं कितने सारे प्लेयर निकलेंगे जो 10-1 करेंगे, 9 में आएंगे, 9 भागेंगे, सब 10 भागेंगे, तो उनकी गिनती करनी मुश्किल हो जाएगी। इतना इतना बूम आएगा जब इंडिया से प्लेयर निकलने शुरू हो जाएंगे। तो क्या स्प्रिंटर्स को, मैं स्पेशली स्प्रिंटर्स की बात कर रहा हूँ, स्प्रिंटर्स को एज बॉदर करता है? आप लोग सोचते हैं एज के बारे में कि कोई, अच्छा आप 24 के हैं, कोई 25 का हुआ, कोई 23 का हुआ, तो कोई 22 का हुआ, कोई 28 का हुआ, एज बॉदर करता है स्प्रिंटर्स को? नहीं नहीं, सब एज बॉदर नहीं करता। अगर आप अर्ली शुरू कर दोगे तो आपको बेनिफिट होगा, आप जल्दी अपने आप को सुधार लोगे, जल्दी आप अपने अपने मसल को उस हिसाब से स्वास्थ्य विच मसल पे जल्दी वर्क कर पाओगे। अगर आप लेट शुरू करोगे 25-26 साल में, तो आपको थोड़ा ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास टाइम कम होगा। तो यही डिफरेंस है। बट आप अगर आप शुरू से स्प्रिंटिंग में आ रहे हो तो आपके पास लॉन्ग विजन आप अपना रख रहे हो भी मैं 20 साल अपने 25 साल का जब हो जाऊंगा, 30 साल का जब हो जाऊंगा, तो मैं अपने आप को 9 में भागता हुआ देखूंगा। तो हाँ, अगर आप लाइक डिसिप्लिन में रह के अपनी डाइट को कंट्रोल करके, हर मसल का कंडीशनिंग वर्कआउट करके, फिजियो से बात करके, सारा कुछ वर्कआउट प्लान करके करोगे तो लॉन्ग टर्म भी चल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अब बाहर वाले एथलीट देखें 40-40 साल के हो गए, 37 के हो रहे हैं और वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल आ रहे हैं। तो ये हमारे अंदर भी थॉट नहीं होना चाहिए भी हम नहीं कर सकते। अगर करना चाहे तो हो सकता है, बस हमारी मेंटालिटी चेंज करनी पड़ी है थोड़ी। हम सोचते नहीं इतना दूर का, इजी लाइफ वाले हो गए हम, इजी लाइफ को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं आजकल। अगर कोई एक, दो चीज बोलूंगा, अगर कोई एक चीज चुनने को मिले, ट्रेनिंग इन अब्रॉड या इंडिया में, किसको आप चूज करेंगे और क्यों? इंडिया भी ठीक है, बट मैं प्रेफर करूंगा अब्रॉड ट्रेनिंग, क्योंकि सर इधर पोल्यूशन थोड़ा ज्यादा है। क्यों? और एथलीट को स्प्रिंटिंग खास करके कोई भी इवेंट डालो, स्प्रिंटिंग नहीं, मतलब लॉन्ग रेसेस चाहिए। या लॉन्ग रेसेस के लिए आप ऊपर जा सकते हो, ऊटी है, वहां पे पोल्यूशन कम है। आप धर्मशाला उसके ऊपर जा सकते हो, कहीं पे भी जा सकते हो, लेह लद्दाख जा सकते हो, वहां पे पोल्यूशन कम है। बट स्प्रिंटर हाई एल्टीट्यूड पे नहीं जा सकते। उनको भी लाइक अगर हमें अच्छा वेदर मिले, अच्छी ऑक्सीजन मिले, तो हमारी बॉडी रिकवर करेगी अच्छी। जितनी अच्छी ऑक्सीजन होगी उतना हम ग्राउंड में अपने आप को पुश कर पाएंगे। जितना जितना पोल्यूशन होगा उतना हमारी बॉडी हमारे को रिएक्ट कम करेगी, रिएक्शन लाइक सब कुछ कम हो जाएगा, इंड्योरेंस कम हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन अच्छी नहीं जा रही। तो इस वजह से मैं चाहूंगा भी, बट ये नहीं भी हमें अभी फैसिलिटी नहीं मिल रही है, हमें फैसिलिटी बहुत मिल रही है, बट पोल्यूशन का एक इशू है। अगर वो यहाँ नहीं सॉल्व हो रहा तो उसकी वजह से हम बाहर जाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं अब्रॉड को लाइक चूज करूंगा भी, बाहर ट्रेनिंग करेंगे तो और अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। ट्रेनिंग के हिसाब से, हर चीज के हिसाब से आपके लिए बदलाव आया फ्रॉम जालंधर टू नाउ, आप जिस मुकाम पे हैं? बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है। लाइक अगर मेरी पहले डाइट थी 150-200 रुपए की, अभी 2000 की हो गई है। हमारे पास अच्छे वेट ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म नहीं थे, यहाँ चार चार वेट प्लेटफॉर्म है। हर हर मसल की एक्सरसाइज हो रही है, हर लाइक वहाँ पे हमें खुद सोचना पड़ता था क्या खाना है क्या नहीं खाना। इधर डाइटिशियन सारी हेल्प कर रहे हैं। कभी कभी वर्कआउट नहीं हो रहा सही, कोई प्रॉब्लम आ गई तो मेंटल स्ट्रेस से हमें पता नहीं था कैसे फाइट करना है। वो कोसा भी कभी समझा देकर, घर वाले समझा रहे हैं भी कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक, अभी कोई नहीं, प्रॉब्लम आ गई, थोड़ी वेट करेंगे तो सही हो जाएगा। बट यहाँ साइकोलॉजिस्ट हैं, वो साइकोलॉजिस्ट हमारा मेंटल स्ट्रेस देखते हैं, उसको कैसे कंट्रोल करना है, बिहेवियर देखते हैं, सारा कुछ करते हैं। मसाज होती है हर वीकेंड, लाइक वीक में 2 बार। ये फैसिलिटियाँ जब तक नहीं मिल रही थी तब प्रॉब्लम हो रही थी। फिर अभी ट्रैवलिंग का कोई मेरे को टेंशन नहीं। जब हम जलंधर थे तो हमें यही टेंशन होती थी भी ट्रेनिंग खत्म हो गई, अभी कंपटीशन आ रहा है, तो अभी फ्लाइट की टिकट वो करवानी है, फिर कितनी तारीख को जाना है, फिर होटल कौन सा लेना है, खाना क्या है उधर, इसकी टेंशन इतनी होती थी भी। सोच के डर लगता था भी अभी इतने पैसे हैं नहीं, किससे लूँ, घर वाले से लूँ, किसी दोस्त से मांगू, कोच से मांगू, वो टेंशन उतर गई। तो अभी पूरा फोकस ट्रेनिंग पे हो रहा है। ये मेरे को बहुत बड़ा चेंज लग रहा है मेरी लाइफ में भी। ये सारा कुछ अगर जल्दी ही खत्म हो जाता मेरी लाइफ में से, लाइक पहले फैसिलिटी मिल जाती, तो और अच्छी परफॉर्मेंस आती लाइक 2025 तक आते आते।
एंड आपके अभी फेडरेशन का एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, आपका अपकमिंग टारगेट्स आपने क्या बनाया है? सर अभी मेरा टारगेट भी, अभी मैं 10 क्रॉस करूं, तो मुझे अभी मैं 10 15 या 10 के बीच में तो रेस ले आऊंगा, अगर मैं सही सब कुछ सही हुआ, वेदर विंड विंड लाइक टेल विंड हो, हेड विंड ना हो, हर बॉडी लाइक बॉडी पूरी मेंटल और मसल का कनेक्शन बन के सारा कुछ हो जाए, लोड लोड मेरा कम हो जाए, ट्रेनिंग का प्लान है जैसे कोच का प्लान है, अगर वैसे ही सारा कुछ एग्जीक्यूट हुआ तो डेफिनेटली मैं 10 15 के राउंड आ जाऊंगा। सबसे बड़ा लेसन अगर आपको स्प्रिंटिंग में सिखाई है, बोथ ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड, वो क्या होगी? रोज हर दिन सेम नहीं होता, कभी कभी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है, कभी कभी जो सोचा है वो नहीं भी होगा, कभी कभी जो अनएक्सपेक्टेड है वो होगा आपके साथ, बट उसको स्ट्रांगली कैसे अपने आप को खड़ा रखना उस प्रॉब्लम के बीच में, वो मेरे को एथलेटिक्स ने सिखाया है। अपनी प्रॉब्लम्स के साथ कैसे लड़ना है, कैसे अपने मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग रखना है, कैसे अपने आप को दूसरों को प्रेशराइज करना है, उनका प्रेशर कैसे होल्ड करना है, वो मेरे को जिंदगी का प्रेशर कैसे होल्ड करना है, वो एथलेटिक्स ने सिखाया। अब तक का आपका सबसे टफेस्ट कॉम्पिटिटर कौन है और क्यों? सर टफेस्ट कॉम्पिटिटर मेरा मैं खुद ही हूँ। अगर मैं विजुअलाइज भी कर रहा हूँ तो मैं 7 बंदे, अगर कोई अलग नहीं खड़ा कर रहा अपने मन में, मैं अपने साथ 7 बंदे मैं खुद को ही देखता हूँ, मैं अपने साथ ही भाग रहा हूँ, मैं और किसी के साथ नहीं भाग रहा। शुरू में जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, मैंने एथलेटिक्स चूज किया था, तो मेरे फादर ने मेरे को इसीलिए इंडिविजुअल गेम में डाला था भी, जिसमें कोई कोई पार्शियलिटी ना हो, अपना जितने काबिल आप हो उतना ही आप दिखा पाओ भी, अपना उतना ही जोर लगा के मेडल जीत पाओ, खुद की जान के साथ, खुद की हार्ड वर्क के साथ भाग पाओ। तो मैं वही सोचता हूँ भी मैं अपना खुद का कॉम्पिटिटर मैं ही हूँ। अगर मैं अपने आप को स्ट्रांग, देखो नेशनल गेम्स में मैं अपने आप से नहीं हारता, मैं अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके जाता तो मैं जीत जाता। अगर मैं उस टाइम मैं अपने आप से हार गया भी, मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं करके गया, तो वहां जाके मैं हारा। मैं खुद से ही हारता हूँ, मैं किसी को कॉम्पिटिटर नहीं समझता, किसी को कमजोर नहीं समझता, किसी को ताकतवर नहीं समझता, मैं खुद को ही वीक करता हूँ, खुद को ही स्ट्रांग करता हूँ अपने आप से, अपने थॉट से। मैं अपने आप को खुद का कॉम्पिटिटर मैं खुद को ही समझता हूँ, और कोई ऐसे स्पेशली मैं अपना कॉम्पिटिटर किसी को नहीं समझता।